हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल और ट्यूटोरियल बाय स्वीत राय। तो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया था कि भैया आप एक वीडियो बनाइए जिसमें हम कौन सा कोचिंग ले सकते हैं और कौन कौन सा बुक को हम पढ़ सकते हैं, कहाँ से पढ़ें। इस वीडियो में इसी सब बात का चर्चा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बहुत सारा पब्लिकेशन का बुक है, आप लिए भी होंगे, तो उसी कंटेंट को पढ़िए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप, जैसे आपका 6 to 8 में मैथ साइंस है या जिन भाइयों का 9-10 में मैथ्स है, तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो आप पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन का, और उसमें क्या कीजिए तो जो कंटेंट है उसको पढ़िए बार बार, और एक प्रैक्टिस सेट बैच ले लीजिए। बैच नहीं, प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। प्रैक्टिस सेट कहने का अर्थ है कि जो सेट होता है उसमें पूरा क्वेश्चन रहता है, 150 क्वेश्चन रहता है, वो सेट आप ले सकते हैं किसी भी पब्लिकेशन का। बहुत सारा पब्लिकेशन का बुक आ गया है मार्केट में, तो आप ले सकते हैं। और वहाँ से क्या कर सकते हैं, डेली एक एक सेट आप बना करके वहाँ से आप जो क्वेश्चन गलती होता है वो क्वेश्चन को टिक आउट करके एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं और उसको राइट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, और बार बार उस नोट्स को देखते रहना है। इससे आपका नंबर भी इंक्रीज होगा और एग्ज़ाम में डायरेक्ट वो क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आराम से ईजी से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हुआ कि आपका चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप यहाँ से मतलब आगे बढ़ सकते हैं और नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। अब जिन भाइयों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यदि इसे कोचिंग की, जाहिर सी बात है कोचिंग की आवश्यकता होगी, तो कौन सा कोचिंग लें या कौन सा बुक पढ़ें, किस तरह का कोचिंग लें, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। देखिए, कोचिंग जो होता है वो बेसिकली होता है कि कोचिंग एक माध्यम है कि हमें कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ छोड़ना है, ये सबसे ज़रूरी होता है। इसलिए हम कोचिंग लेते हैं। जैसे पढ़ने के लिए बहुत सारा, ढेर सारा टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़े और उसमें कितना क्वेश्चन आएगा और कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इससे यही चीज़ फैक्टर रखता है। और इतना ही चीज़ जानना होता है। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो कोचिंग है उसमें प्लेटफॉर्म बेस्ड कोचिंग है माना जाता है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए। मैं भी प्लेटफॉर्म का ही कोचिंग लिया हूँ और सर का ऑफलाइन बैच भी करता हूँ। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑफलाइन कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी मोड में कोचिंग है, तो आप दोनों व्यवस्था है आपके पास, तो ले सकते हैं। वो उनका बहुत सारा कंटेंट बहुत अच्छा लगा हमको, और कर भी रहे हैं, तो हमारा मार्क भी बहुत सारा इंक्रीज हुआ है। टेस्ट भी डेली लगा रहे हैं ऑफलाइन सेंटर पे। तो आप लोग भी ऐसा, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग भी कोचिंग का मदद ले सकते हैं, और प्लेटफॉर्म जो है बेस्ट कोचिंग है, आप उनको ले लीजिए और तैयारी में लग जाइए। क्योंकि इनका जो नोट्स है, जैसे हम अभी देखा देना चाहता हूँ कि मैं 6 to 8 और 9 मेरा दोनों है, दोनों के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मैं प्लेटफॉर्म संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो कोचिंग लिया हूँ। और डेली क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो कोचिंग ज्वाइन किया हूँ वो मैथ साइंस के लिए बेसिकली ज्वाइन किया हूँ, जो इसमें कि मैथ्स जो पढ़ाते हैं वो अमरजीत सर पढ़ाते हैं, और साइंस जो पढ़ाते हैं वो आशीष सर पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने का उसका अंदाज़ बहुत ही बेहतरीन है, हमको बहुत अच्छा लगा। कंटेंट बहुत अच्छा देते हैं जहाँ से एग्ज़ाम में इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सके। और मैथ्स के लिए अमरजीत सर तो बादशाह है ही, इनका क्या ही कहना। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लेटफॉर्म कोचिंग से आप जुड़ें और नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो होता है वो डायरेक्ट बहु क्वेश्चन लड़ जाता है एग्ज़ाम में। ये देखा गया है, पिछले TRE 3 में भी, 2 में भी ऐसा देखा गया है, और बहुत सारा लोगों का रिजल्ट भी हुआ है। तो मैं भी इसी वजह से प्लेटफॉर्म संस्था से जुड़ा हूँ, और मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। अभी तक मैंने, जैसे आशीष सर का कुछ नोट्स है साइंस का, अभी दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ये नोट्स है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स है। इतना सारा नोट्स है जो कि आशीष सर से हम पढ़े हैं। इस नोट्स को हम बार बार देखते हैं, और इसका कंटेंट बहुत अच्छा है। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है, जहाँ तक गया है उससे वहाँ तक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इतना सारा कंटेंट इसमें डाला गया है ताकि एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा। इस नोट्स को बार बार हम देखते हैं और पढ़ते हैं। बात करेंगे तो इसमें मैं अमरजीत सर से मैथ पढ़ता हूँ, तो इसमें उनका नोट्स है कुछ, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग।
तो मैथ साइंस के लिए मैं इन्हीं का संस्था से जुड़ा हूँ, प्लेटफॉर्म कोचिंग से। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो नोट्स हैं इसको रिवीजन करने के बाद मैं डेली एक सेट बनाता हूँ, जो कि ऑफलाइन सेक्टर भी यहाँ पे सर व्यवस्था कराए हुए हैं। तो वहाँ पे जा कर के हम लोग टेस्ट देते हैं। आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन में भी टेस्ट सीरीज जो दिया हुआ है तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग डेली सेट दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा और नंबर इंक्रीज होते जाएगा। और नंबर इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कंटेंट पढ़िए और डेली एक सेट बनाइए। जो सेट नहीं, जैसे एक सेट बनाए और सेट बनाने के बाद उसको क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद उसमें जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसका उसको क्वेश्चन को टिक करके आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए और कॉपी में उसको राइट डाउन करना है। राइट डाउन करने के बाद उस कॉपी में जितना भी क्वेश्चन नहीं बनता उसको राइट डाउन करने के बाद डेली उसको देखना है। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन जब आप अगले रोज टेस्ट देने के लिए बैठेंगे, अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपसे मिस नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रहेगा और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं आप। बेस्ट तरीका यही है। तो और यहाँ पे कुछ सारा पब्लिकेशन का बुक है, जैसे मैंने रुक्मणी पब्लिकेशन कुछ बुक भी लिया है। जैसे ये मैथ्स का है, मैथ्स का ये बुक्स देख सकते हैं आप लोग। इसमें जो है ये 6 to 8 9 10th के लिए है। इसमें 2200 प्लस MCQ क्वेश्चन है मैथ्स के लिए। और साइंस के लिए भी मैंने रुक्मणी पब्लिकेशन का एक बुक ऑर्डर किया था, तो ये आया है। ये भी 2350 प्लस MCQ है इसमें। इस क्वेश्चन को भी आप, इस बुक को भी आप डेली सेट करके बना सकते हैं। तो इससे भी आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो यही सब नंबर इंक्रीज करने का मुख्य कारण है। तो आप लोग भी इसे बना कर आप नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया था, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी होगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।